सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम चालू करने वाले हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वीडियो के अंत तक आपकी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से जितनी भी कन्फ्यूजन है सारी दूर हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी वे में बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। ठीक है, चालू करते हैं वीडियो को। देखो भाई, सबसे पहले वेरिएंस को डिनोट किससे किया जाता है? वेरिएंस एक्स से। वेर VAR लिख दो और ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एक्स, या इसको सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट किया जाता है। ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट किया जाता है? SD से या सिग्मा से। और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में, या पॉजिटिव लिखा है ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस एक्स। SD क्या होता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस एक्स। आप बुक में डेफिनेशन देख भी सकते हो, तो ये याद रखना है, SD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस एक्स। तो आपसे मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी क्वेश्चन में पूछा है, तो आप क्या करोगे? सिंपल वेरिएंस एक्स निकाल लो, उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है। वेरिएंस आपने निकाल लिया, वेरिएंस के लिए फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। एक बार वेरिएंस निकाल लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो। समझ गए? अच्छा, दो टर्म और हैं। पहला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। मान लो किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताओ, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा? सिग्मा अपॉन एक्स। ठीक। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, या SD अपॉन एक्स भी लिख सकते हो आप। ठीक। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सिग्मा अपॉन एक्स इंटू 100। यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप किसको? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। समझ पा रहे हैं आप? चलो, अब देखो मेन मुद्दे की हम लोग बात करते हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे पढ़ेंगे। देखो भाई, बहुत कैसे समझना, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, बहुत इजीली समझ में आएगा। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तीन तरीके से हो सकता है। जैसे हम लोगों ने मीन डेविएशन पढ़ा था, तो मीन कितने तरीके? तीन तरीके से हो सकता था। कौन कौन भाई? एक हमारा इंडिविजुअल डाटा के लिए मीन निकाल लेते थे, एक हम डिस्क्रीट के लिए मीन निकालते थे, एक हम कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए मीन और मीडियन निकालते थे। सेम हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी तीन तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले आप इंडिविजुअल डाटा के लिए निकालोगे, फिर आप डिस्क्रीट डाटा के लिए निकालोगे, फिर कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जरा ध्यान से समझना। इंडिविजुअल डाटा मतलब 2 4 6 9 ऐसे कुछ करके दिया होगा समथिंग, उसके लिए आपसे वेरिएंस पूछ लिया या स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया। डिस्क्रीट डाटा मतलब आपको कोई XI की वैल्यू दे दी है, FI की वैल्यू दे दी है, तब आपसे पूछ लिया। या कॉन्टिन्यूस डाटा मतलब एक रेंज दे दिया है आपको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। ठीक। उसके रिस्पेक्ट में आपको FI दी है, फ्रिक्वेंसी दी है, तब है ना, यही तो होता है। अब देखो, इंडिविजुअल डाटा को निकालने के दो फॉर्मूले हैं। एक है हमारा मेन फॉर्मूला, एक है हमारा शॉर्टकट मेथड। दो फॉर्मूले, हर किसी के दो ही फॉर्मूले हैं। इंडिविजुअल डाटा मान लो मेरे को निकालना है, तो दो फॉर्मूले हैं, एक है मेन फॉर्मूला, एक है शॉर्टकट फॉर्मूला। डिस्क्रीट डाटा है, इसमें भी दो फॉर्मूले हैं, एक है मेन फॉर्मूला, एक है शॉर्टकट फॉर्मूला। कॉन्टिन्यूस डाटा है, इसमें भी दो फॉर्मूले, एक है मेन फॉर्मूला, एक है शॉर्टकट फॉर्मूला। अब देखो, हम इंडिविजुअल डाटा के देखते हैं कौन कौन से दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, चलो हम आ जाते हैं इंडिविजुअल डाटा पर। देखो, बहुत कायदे से समझना। देखो, इंडिविजुअल डाटा मान लो मेरे को दिया है, तो हम वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे? जो इसका मेन फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वेरिएंस एक्स इज इक्वल टू सिग्मा XI माइनस बार एक्स का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? जैसे जो भी आपको, जैसे यहाँ पर दिया था 2 4 6 9, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपका क्या हो गया? स्मॉल एन हो गया। समझ पा रहे हो? और बाकी XI तो पता ही होगा, बार एक्स आपका मीन है। यहाँ पर क्या करोगे? XI माइनस बार एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। जब क्वेश्चन करेंगे वो हम देखेंगे, मेन हम लोग फॉर्मूला भी देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सिंपल आप अंडर रूट ले लोगे वेरिएंस निकाल करके उसका। ठीक। शॉर्टकट मेथड क्या होगा? वेरिएंस एक्स इज इक्वल टू सिग्मा DI स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन माइनस सिग्मा DI अपॉन एन का होल ऑफ स्क्वायर। समझ पा रहे हो? यहाँ पे DI क्या होगा? XI माइनस ए क्या होगा? एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का मतलब है, जैसे हमको डाटा दिया था क्या, जैसे हमने को ये डाटा दिया था, है ना, 2 3 4 6, हम कोई भी एक मीन एज्यूम कर लेंगे। हमने मान लिया 9, एक एज्यूम्ड मीन, ए की वैल्यू हमने 9 मान ली, या ए की वैल्यू हमने 11 मान ली, या ए की वैल्यू हमने 15 मान लिया, ए की वैल्यू हमने 4 मान ली। कोई भी अपनी तरफ से हम एज्यूम कर लेंगे ए की वैल्यू, तभी तो कहा जाता है एज्यूम्ड मीन, कि हमने उसको एज्यूम किया हुआ है। समझ पा रहे हो? तो ये शॉर्टकट मेथड ये हो गया। तो आपका इंडिविजुअल डाटा हो गया। अब देखो, मान लो डिस्क्रीट डाटा हमें दिया है, तो डिस्क्रीट डाटा का जो मेन फॉर्मूला है वो क्या होगा? वेरिएंस एक्स इज इक्वल टू सिग्मा FI XI माइनस बार एक्स का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन आप समझ पा रहे होगा, क्योंकि जो भी डाटा पूरा दिया हुआ सिग्मा FI है ना, वही होगा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, आप इसका स्क्वायर रूट ले लो। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, वेरिएंस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एन सिग्मा FI DI स्क्वायर।
-1/n सिग्मा fi di का होल हाफ स्क्वायर इक्वल टू di यहाँ पर क्या है xi माइनस a, वही एज्यूम्ड मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये कर लोगे। ठीक, अब हम कॉन्टिन्यूस डाटा पे आते हैं। तो कॉन्टिन्यूस डाटा में देखो एक मेथड तो ये भी हो सकता है, पहला मेथड, हालांकि ये कोई मेन मेथड नहीं है ना। मेन मेथड क्या है, मेथड वन क्या हो सकता है कि फाइंड मिड पॉइंट एक्स आई, यानी जैसे आपको 10 से 20 दिया हुआ था ना, 20 से 30 दिया हुआ था, तो आप क्या करोगे, मिड पॉइंट निकाल लो इसका, यानी एक्स आई निकाल लो, क्या हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा। अब देखो एक्स आई की आपको एक डिस्क्रीट वैल्यू मिल गई है कि नहीं, तो ये डिस्क्रीट टाइप का क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन कैसा बन गया, मेक क्वेश्चन डिस्क्रीट टाइप, क्वेश्चन को आप डिस्क्रीट टाइप का बना लो और वो वाला डिस्क्रीट तरीके से कर लो, डिस्क्रीट वाले फॉर्मूले अप्लाई कर दो। दूसरा मेथड क्या होता है, जो इसका मेन मेथड है, मेन मेथड क्या है, वेरिएंस एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस बार एक्स स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, आप वेरिएंस एक्स का अंडर रूट ले लोगे। शॉर्टकट मेथड देखो क्या है, वेरिएंस एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर 1/n सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा एफ आई यू आई का होल ऑफ स्क्वायर, जहाँ यू आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ए क्या है एज्यूम्ड मीन है फिर से, और एच क्या है क्लास इंटरवल, जैसे 10 से 20 दिया है तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 ही तो है, तो क्लास जो है साइज है एच। स्टैंडर्ड डेविएशन फिर से आप वेरिएंस निकाल दोगे। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला दिया है, तो वो कुछ नहीं किया हुआ है, एन को उन्होंने बाहर ले लिया है ना, तो उस तरीके से उन्होंने, और यू आई की जगह उन्होंने वाई आई रख दिया है, तो उस तरीके से उन्होंने किया हुआ है। तो आई होप आपको ये 6 मिनट में या 7 मिनट में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यार हम लोग, वहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 15.2 के।